हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की कॉमिक बुढ़िया के बाल। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफ़ियाँ, गुड़ियाँ, खिलौने, कॉमिक, ये सब शौक़ होते हैं बचपन के। बच्चों के इसी शौक़ के कारण ही गलियों में नज़र आते हैं कभी गुब्बारे वाले, कभी आइसक्रीम वाले, कभी खिलौने वाले, तो कभी गुलाबी रंग के मीठे गोले बेचने वाले, जिन गोलों को बच्चों की ज़ुबान में कहते हैं बुढ़िया के बाल। पलक झपकते ही बुढ़िया के बाल खरीदने वाले बच्चों का जमघट वहाँ लग गया। आ गए शंकालू के पूरे 12 आ गए। इस मोहल्ले में आने का फ़ायदा यह है कि मेरे 12 बुढ़ियों के बाल ज़रूर बिकते हैं। भैया मुझे, भैया मुझे, भैया पहले मुझे। और भैया फटाफट अपनी मशीन का चक्का घुमा घुमा कर तैयार करने लगा बुढ़िया के बाल। ठीक उसी वक्त, गुरु कुछ करो, अगर जल्दी कोई रोज़गार ना मिला तो मुझे शंका है मैं और मेरे 13 के 13 भूखे मर जाएंगे। 12 बने प्लस एक बीवी। मैं अपने से ज़्यादा तेरे गम में दुखी हूँ शंकालू यार। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से अपना ही कोई कारोबार जमाया जाए। नाई की दुकान खोली तो थी, पर पूरी बस्ती के लोग गंजे हो गए थे। पढ़े हत्यारा हीरो। तभी आइडिया, क्यों ना बच्चों के मतलब कि किसी चीज़ का कारोबार जमाया जाए। वो देखो, बच्चे बुढ़िया के बाल कैसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। क्यों ना हम भी बुढ़िया के बाल बेचें। आइडिया तो अच्छा है गुरु, पर मुझे शंका है कि ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुढ़िया के बाल बनाने की मशीन नहीं है और उसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तू उसकी चिंता मत कर, मैं एक लोहार को जानता हूँ। एक बार उसके हाथ पर हथौड़ा लग गया था, तब मैंने पूरे 6 दिन तक उसकी भट्टी चलाई थी। वो हमें मशीन बना कर दे देगा, फिर बाद में हम उसके पैसे चुकता कर देंगे। तो फिर चलो जल्दी। और जब वे उस लोहार के पास पहुंचे, मेरे पिताजी को मरे हुए तो 3 महीने हो गए। वो तो तुम्हें उधार की मशीन बनाकर दे देते, मगर मैं खोटा धंधा नहीं करता। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि अगर तुम मुझे कच्चा लोहा लाकर दे दो तो अपनी मेहनत का पैसा मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। कुछ देर बाद, कच्चा लोहा कहाँ से लाए गुरु? लगता है ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। तभी आकाश से धरती की ओर लहराई एक तीव्र चमक। सन! अरे वो क्या धमाका हुआ, वो क्या चमका? शायद कोई उल्का गिरी है। भाग चलो गुरु, कहीं कोई मुसीबत ना गिरी हो। तुझे जाना है तो जा, मैं तो देख कर ही जाऊँगा। गुरु मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ। उस चीज़ को देखते ही, शंकालू देख, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे लिए कच्चा लोहा भेज दिया। अरे हाँ, ये तो कच्चा लोहा ही है, जैसा वो लोहार हमें दिखा रहा था। गमराज ने लोहे को उस टुकड़े को उठाने में ज़रा भी देर नहीं की। अब तो उस लोहार को हमारे लिए बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन बनानी ही पड़ेगी। मशीन बन गई। गमराज और शंकालू कार बने यमुंडा पर मशीन को रखकर अपनी बस्ती की ओर चले। अब मोहल्ले के सारे बच्चों को बुढ़िया के बाल हम ही बेचेंगे। बुढ़िया के बाल बनाने के लिए चीनी की एक कटोरी तो रतालू अपनी पड़ोसन से मांग लाएगी। जबकि इधर मुसीबत के पांव भी धरती पर पड़ चुके थे। उस यान में से उतरने वाली सूरतें इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की सूरतों से बिल्कुल भिन्न थी। ढूंढो, LM2 यहीं पर गिरा है। अगर LM2 हमें ना मिला तो हम वापस अपने ग्रह नहीं लौट पाएंगे, और पृथ्वी की जलवायु इतनी गर्म है कि हम ज़्यादा समय तक यहाँ रहे तो झुलस जाएंगे। LM2 को ढूंढने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे महामहिम खरगोश, मगर यहाँ की गर्मी से बचने के लिए हमें बर्फ़ खाते रहना पड़ेगा। LM2 से 100 गज के फासले पर हमारी कलाइयों पर बंधा ये यंत्र गरजकारी टू टू करके सिग्नल देने लगेगा। हमारे कान टू टू सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे महामहिम खरगोश। इधर एक कटोरी चीनी रतालू से उधार मंगाकर गमराज और शंकालू अपनी मशीन लेकर पहुंच चुके थे कुरला के चौक पर। शंकालू देख, हमें देखते ही बच्चे हमारी ओर भाग पड़े। लगता है गुरु एक कटोरी चीनी इनके लिए कम पड़ेगी। मगर बच्चों के पहुंचने से पहले वहां आकर रुकी एक कार और बुढ़िया के बाल से एक पिस्तौल बनाकर मुझे तो जल्दी, फिर जल्दी ये लो। हैं, मेरी बीवी बचपन से बुढ़िया के बाल खाती आई है, उसके लिए मुझे रोज़ बुढ़िया के बाल लेकर जाने पड़ते हैं, वरना वो मेरे बाल नोच लेती है। क्योंकि अगले ही पल और पुलिस में जाने की धमकी देती है। मेरे जैसे नामी इनामी लुटेरे टॉपर को पुलिस में जाने की धमकी दोगे तो वो तो डरेगा ही। 1 रुपये की चीज़ के 10 रुपये दे गया। अरे छुट्टे भी वापस नहीं ले गया। जबकि गड़बड़ शुरू होने में अब देर नहीं थी, क्योंकि बच्चों का झमघट उनके चारों ओर लग चुका था। मुझे बुढ़िया के बाल की चिड़िया चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर, मुझे रेल का इंजन। वाह गुरु, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की शंका है। लेकिन ये क्या, गमराज ने जैसे ही बुढ़िया के बालों की चिड़िया बनाई, मेरी चिड़िया,
गुरु, ये क्या, चिड़िया उड़ कैसे गई? मुझे क्या पता, पर कमाल है। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि कहीं किसी चिड़िया की आत्मा तो उसमें नहीं जा गई थी, बस गई थी। मेरी गुड़िया, मेरी चिड़िया। रो मत बेटा, देख मैं तेरे लिए अब तोता बनाता हूँ। तोता तो चिड़िया से बड़ा होता है। तोता टहटे भी करता है, तोता राम राम भी करता है। हे। मगर अब क्या करें? आखिर ये चक्कर क्या है? गुरु, तुम पक्षी बना ही काहे को रहे हो? तुम हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बनाते? गम अंकल, हेलीकॉप्टर मैं लूँगा। गमराज ने फौरन हेलीकॉप्टर तैयार किया। लो बेटे, ये रहा हेलीकॉप्टर। वाह, हेलीकॉप्टर? पर अंकल, ये मेरे पेट में जाकर उड़ तो नहीं जाएगा? नहीं उड़ेगा बेटे, क्योंकि इसमें ईंधन तो हमने भरा ही नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि हेलीकॉप्टर बच्चे के पेट में नहीं गया, क्योंकि अरे, हेलीकॉप्टर भी उड़ गया। मेरे पैसे वापस करो। गुरु, तुम भी बार बार उड़ने वाली चीज़ें क्यों बना रहे हो? तुम सिर्फ बुढ़िया के बाल ही बनाओ, वरना मुझे शंका है कि उधार की एक कटोरी चीनी तो ऐसी ही उड़ जाएगी। ठीक है, मैं बुढ़िया के बाल बनाता हूँ। लेकिन जैसे ही एक बच्चे ने बुढ़िया के बालों को खाने की कोशिश की, गम अंकल, ये आपने मुझे क्या कानून को दे दिया? ये बाल तो मेरे गले में फंस गए। हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो असली हो जाती है। गुरु, तो क्या बाल भी असली हो गए? इधर नामी इनामी लुटेरे टॉपर की बीवी के भी 2 दांत पिस्तौल की नाल चबाते ही शहीद हो चुके थे। जी, ये कि बुढ़िया के बाल है या लोहे के बाल? हाय, मेरे नकली दांत टूट गए, संभालो अपनी पिस्तौल को। अरे मेरे बाल तो छोड़। बड़े आए थे बुढ़िया के बाल की बनी पिस्तौल लेकर, मुझे इसी वह बुढ़िया के बाल लाकर दो, वरना मैं तुम्हारे बाल नहीं छोड़ूंगी। देख, मैं कहता हूँ बाल छोड़ दे, वरना गोली मार दूंगा। टॉपर को गोली चलानी ही पड़ी। अरे, ये मीठी पिस्तौल तो सच में गोलियां भी छोड़ रही है। हे भगवान, ये कहीं मर तो नहीं गई? आई उआ! गोलियां तो पीछे दीवार पर लगी हैं, ये तो आवाज़ से ही बेहोश हो गई। मगर ये तो कमाल की चीज़ हाथ लग गई। लॉलीपॉप की तरह चूसते भी रहो और वक्त पड़ने पर गोलियां भी चलाते रहो। चल बेटा टॉपर, आज मार ले कोई बड़ा हाथ। आज मैं लूटूंगा सोना, ताकि जब मेरी बीवी होश में आए तो उसे खुश कर सकूं। कुछ ही देर बाद एक ज्वेलरी शॉप में। हैंड्स अप, मेरा नाम टॉपर है, मैं विश्व का टॉप का लुटेरा बनना चाहता हूँ। चलो सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, किसी ने मेरी तरफ देखा तो उसे गोली मार दूंगा। हा। लूट 100% सफल रही। कामयाबी, वाह, आज तो बहुत बड़ा हाथ मार लिया। लेकिन अचानक ही उसकी जीत की सफलता काफुर हो गई। आए, ये तो पुलिस है, पुलिस यहाँ कैसे आ गई? हवलदार चालूराम, इसे बता। ये स्पेशल शोरूम है जिसे तुझ जैसे लुटेरों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस विभाग नहीं खोला। इसमें बैठे सेठ से लेकर सेल्समैन तक सब पुलिस वाले ही हैं। क्या? मगर दूसरे ही पल टॉपर का दिमाग काम कर गया। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, ले गोली खा। आए, गोली क्यों नहीं निकली? ओह, मैंने नाल को चूस चूस कर नाल की ऐसी तैसी कर दी है, गोली कहाँ से निकलेगी? अब तो एक ही तिकड़म लग सकती है। लूट के माल का थैला हवलदार पर फेंको और भागो, क्योंकि निसंदेह ये सारा माल भी नकली होगा। धड़ाक! रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। 1 2 3 मत गोली, 3 मत बोलिए सर, गोली चलाइए। नहीं, कानून का पालन करना चाहिए, और कानून गोली चलाने से पहले चेतावनी देने का है। 3। लेकिन तब तक टॉपर भाग चुका था। जबकि इधर उसी समय शंकालू, हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो असली में बदल जाती है। देख, अब कार बनाई तो वो कार भी दौड़ी जा रही है। शंकालू, इसी बात पर मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। हम एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाकर उसमें बच्चों को सवारी कराते हैं। वाह, फिर तो मैं अपनी बीवी बच्चों को भी हेलीकॉप्टर की सैर कराऊंगा। गमराज व शंकालू एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने में जुट गए। बुढ़िया के खूब बाल बनाओ गुरु, हेलीकॉप्टर तैयार होने वाला है, सिर्फ पंखा बनाना बाकी रह गया है। और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर न सिर्फ तैयार हुआ, बल्कि उसके पंख भी घूमने लगे। गुरु, इसके पंख तो घूमने लगे, जल्दी से इस पर बच्चों को सवार कराओ, वरना मुझे शंका हो रही है कि बिना पायलट के ही उड़ जाएगा। मगर पायलट ने उसके अंदर बिना नियुक्ति पत्र के ही प्रवेश किया। हा, इस बार ये तो बड़े कमाल की चीज़ बनाई है तुमने। उसके मुंह पर बंधा कपड़ा देखकर और वातावरण में गूंजती पुलिस सायरन की आवाज़ सुनते ही गमराज समझ गया कि वो कोई डाकू या लुटेरा है। बस इतना समझ में आते ही गमराज ने बाज की तरह झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। जब किसी डाकू के पीछे पुलिस लगी हो तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए, वरना वो आवारा सांड, पागल कुत्ता और घायल शेर की तरह खतरनाक हो जाता है। ठाक! गुरु पर वार हो जाए और शंकालू चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। भाया, तूने गुरु पर लात उठाई, मैं तेरी लात काटकर एवरेस्ट के नीचे गाड़ दूंगा, क्योंकि चोटी पर टांगने के लिए तो मैं चढ़ नहीं सकता। अबे तूने मेरी लात क्यों पकड़ी? उसी समय हेलीकॉप्टर भी उड़ चला। दूसरी भी क्यों नहीं पकड़ी? ई
तब तक इंस्पेक्टर ईमानदार भी दोनों हवलदारों के साथ वहाँ पहुँचा। सर गोली चलाइए। पहले मुझे 1 2 3 तो कहने दे। उल्लु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 
इस बार मैंने हेलीकॉप्टर को बुढ़िया के बाल की बनी जंजीर से खूंटे से बांध दिया है। वो देख, हेलीकॉप्टर हवा में रुक गया। इस जंजीर को खोलकर जीप से बांध लो। इसे अब पुलिस स्टेशन चलकर ही नीचे उतारेंगे। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, उन्हें रोकिए, क्योंकि खूंटा उखड़ते ही दोनों हवलदार भी उड़ जाएंगे। लेकिन तब तक खूंटा उखड़ चुका था। सर, हमें बचाइए। बेवकूफ़ों, जंजीर छोड़कर नीचे कूद जाओ। नहीं, हम ज़मीन से 10 फीट ऊपर आ चुके हैं। हाँ सर, कूदेंगे तो चोट लग जाएगी और आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। बेवकूफ़ों, मैं कहता हूँ कूद जाओ। नहीं, हम ज़मीन से 15 फीट ऊपर आ गए हैं, कूदेंगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। बेवकूफ़ के दामादों, मैं कहता हूँ अभी भी कूद जाओ, हड्डियाँ टूटेंगी तो मैं जुड़वा दूंगा। नहीं सर, अब हम ज़मीन से 30 फीट ऊपर आ गए हैं, अब कूदे तो हम बचेंगे ही नहीं। रिश्वती, मेरा हाथ छूट रहा है। हाथ छूट गया तो गिर जाएगा। देख, ऐसा करते हैं, कूद जाते हैं, क्योंकि गिर गए तो कायरता होगी, कूदे तो बहादुरी। हम 50 फीट ऊपर आ गए तो क्या हुआ। देख, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ठीक हमारे नीचे है, जहाँ पोस्टमार्टम होता है। बेचारे पुलिस वाले निर्दोष ही मारे जाएंगे। अब तो मुझे यामुंडा को बुलाना ही पड़ेगा। अगले ही पल, यामुंडा! मैं हाजिर हो गया स्वामी, हुक्म करो। उन दोनों हवलदारों को बचा, जा जल्दी कर यामुंडा। तो फिर मैं बनता हूँ मिग 21। आप जानते ही हैं कि यामुंडा कोई भी वाहन बन सकता है। यामुंडा विमान बनकर ठीक उन दोनों के नीचे पहुँच गया। आ जाओ प्यारो, जल्दी कूद जाओ। वाह, हमारी वायुसेना कितनी सक्षम हो गई है, हवलदारों को बचाने के लिए मिग 21 भेज दिया। उधर देख शंकालू, हेलीकॉप्टर पिघल रहा है। नीचे मुंह खोलकर खड़ा हो जा, बुढ़िया के पिघले हुए बाल सीधे तेरे मुंह में गिरेंगे तो बेकार नहीं जाएंगे। और चिड़िया ने बीट कर दी तो ये हेलीकॉप्टर तो पिघल रहा है। ओ, पर अब मुझे कौन बचाएगा। टॉपर सही जगह पर जाकर गिरा, इसलिए बच गया। शुक्र कर कि मैंने मेन रोड का ढक्कन हटा दिया था। मगर टॉपर फिर भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, वह गटर में ही गायब हो गया। रतालू की उधार मांगी एक कटोरी चीनी हेलीकॉप्टर बनाने में ही खर्च हो गई थी, इसलिए गमराज और शंकालू अपनी मशीन लेकर वापस चल पड़े। गुरु, आखिर ये चक्कर क्या है। बुढ़िया के बाल की मशीन से हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो जिंदा कैसे हो जाती है। मुझे शंका हो रही है गुरु कि कहीं इस मशीन में कोई भूत वूत तो नहीं घुस गया। चक्कर तो मेरी खुद की भी समझ में नहीं आया। कहीं ये सारी गड़बड़ उस लोहे की तो नहीं जो आकाश से गिरा था और हमने उसी लोहे से बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन बनानी थी। ओए अगोदी हट, ओए कौतिये दया पुत्र, पी पी पी। अचानक यामुंडा कार को रुकना पड़ा। टू टू। क्या हुआ यामुंडा। अरे ये कौन है। यंत्र टू टू के सिग्नल दे रहा है, इन्हीं के पास ही होना चाहिए LM टून। यामुंडा, हवाई जहाज बनकर उड़ ले। स्वामी कहेंगे तो उड़ूंगा, तुम चुपचाप बैठो शंकालू भैया। महामहिम खरगोश और उसके साथियों ने यामुंडा कार को चारों ओर से घेर लिया। खबरदार, कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि गड़बड़ का पता हमें ज़रा देर से चलता है। हम LM2 लेकर चले जाएंगे। ये LM2 क्या है। LM2 यानी लिविंग मेटल, जिसके संपर्क में आने पर कोई भी वस्तु जीवित हो जाती है। लिविंग मेटल को लेकर हम फौलाद ग्रह की ओर जा रहे थे, जहाँ लोहे के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ हमारे वैज्ञानिक लोहे से रैपिड एक्शन फोर्स का निर्माण करके लिविंग मैटर के जरिए उन्हें जिंदा करते हैं, ताकि उस फोर्स का प्रयोग हम ब्रह्मांड को जीतने के लिए कर सकें। हमारा वैज्ञानिक लिविंग मेटल पर काम करने में इतना व्यस्त था कि टॉयलेट जाते समय भी वो उसे लेबोरेटरी में छोड़कर नहीं गया। रैपिड एक्शन फोर्स मतलब तुरंत कार्य करने वाली फोर्स। बस अनजाने में ही लिविंग मेटल कमोड में जा गिरा और कमोड से निकलकर वो पृथ्वी पर जा गिरा। अगर इन्हें लिविंग मेटल दे दिया तो ये ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश में पृथ्वी पर भी संकट खड़े कर सकते हैं। लिविंग मेटल को नष्ट ही करना पड़ेगा। इनके वाहन की तलाशी लो, लिविंग मेटल इसी वाहन में होगा। यमुंडा भाग। यमुंडा ने गति पकड़ी, मगर दूसरे ही पल, भागते गाँव, तुम्हारे वाहन की पूछ हमारे हाथों में है। यमुंडा, रॉकेट बनकर उड़, और देख पूछ तब तक गायब मत करियो जब तक मैं ना कहूँ। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल, अब तुम लिविंग मेटल हमें दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। गुरु, अगर और चीनी होती तो बुढ़िया के बाल के मिसाइल बना के इन्हें ख़त्म कर देते। तो चिंता मत कर शंकालू, मेरे पास इन्हें ख़त्म करने का एक तरीका और भी है। यामुंडा, अब अपनी पूछ को गायब कर ले। जो आज्ञा स्वामी। यामुंडा ने तुरंत अपनी पूछ गायब कर ली। परिणाम स्वरूप महामहिम खरगोश हम नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिरने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारे शरीर शॉक प्रूफ हैं। लेकिन वहाँ अटके रहते तो बिगड़ जाता, क्योंकि सूरज की तेज़ गर्मी हमारे शरीर को झुलसा देती। फिलहाल लिविंग मेटल का पीछा छोड़कर हमें किसी ठंडी जगह की शरण लेनी पड़ेगी। चलो, सामने ही कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर जाओ, जहाँ हमें बर्फ़ खाने को मिलेगी। उन्हें कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करते गमराज और शंकालू ने देखा। गुरु,
वो चारों अंतरिक्ष मानव हमारा पीछा छोड़कर उसे उस कोल्ड स्टोरेज में क्यों घुस रहे हैं? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब वो वाकई लिविंग मेटल से बने हैं। मुझे लगता है कि गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वे कोल्ड स्टोरेज की तरफ भाग रहे हैं, वरना वे इस प्रकार हाथ आया लिविंग मेटल छोड़कर नहीं भागते। यमुना नीचे उतर। जो आज्ञा स्वामी। वाह, बिल्कुल ठीक जगह पर उतरा है तू। यमुंडा, शंकालू, फिलहाल इस मशीन को हम गटर में ही छुपा देते हैं। ठीक है गुरु। जल्दी मशीन को गटर में छुपाकर दोनों यमुंडा कार में बैठकर चल पड़े। अब चलकर सोचते हैं कि उन अंतरिक्ष मानवों को किस प्रकार यहाँ से भगाएं, कहीं वो यहाँ कोई संकट न खड़ा कर दें। जबकि इधर गटर में छिपे टॉपर की आंखें चमकने लगीं। ये तो कुआं ही चलकर प्यासे के पास आ गया। इसी मशीन की तलाश में तो मैं भी था। वो मशीन को लेकर घर पहुंचा। ये देख मेरी बीमार कली, बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन। जा जल्दी से चीनी लिया। अभी लाई जी। जल्दी। अब बुढ़िया के बालों से मैं बनाऊंगा एक ऐसा जिन्न जो अलादीन के जिन्न की तरह मेरा आदेश मानेगा। अजी मैं पूछती हूँ, ये तुम अपना बुत बना रहे हो या अपने पिता का? अभी बात मत कर बीमार कली, अभी मैं व्यस्त हूँ। थोड़ी देर बाद हे तैयार हो गया जिन्न। हुक्म मेरे आका। ओई माँ, ये तो बोलने लगा। बीमार कली तो फौरन बेहोश होकर गिर गई। जाओ मेरे लिए बैंक लूट कर लाओ। बैंक? वो क्या होता है? बैंक नहीं पता? अरे जिसमें बहुत सारे रुपए रखे होते हैं। रुपए? वो क्या होता है? रुपए नहीं पता? अरे हरे हरे प्यारे प्यारे नोट जिनसे दुनिया का सारा ऐशो आराम खरीदा जा सकता है। ऐशो आराम? वो क्या होता है? ओ, लगता है इसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे इसे खुद ही बैंक पहुंचा देना चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में देख, वो रहा लपेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें घुस जा। अंदर बहुत बड़ी तिजोरी होगी, उसमें जो भी रखा उसे लूट ला। उसे ही रुपए कहते हैं। जो हुक्म का। जैसे ही जिन ने दरवाज़ा तोड़कर बैंक की इमारत में प्रवेश किया, गूंज उठा तेज अलार्म। हड़बड़ा कर उठ बैठे गमराज व शंकालू। गुरु, ये तो लपेट बैंक ऑफ इंडिया के खतरे का अलार्म है। शायद कोई उसे लूटने की चेष्टा कर रहा है। चला देखते हैं। टॉपर की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। मर गए, ये तो खतरे का अलार्म है। और इस जिन को क्या हुआ? भूत भूत। क्या हुआ? रुपए कहाँ हैं? मेरे आका, अंदर बहुत अंधेरा था, मैं अंधेरे में तिजोरी ढूंढ रहा था कि तभी कोई वी करके चीखने लगा। अंदर भूत है मेरे आका, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे भूत खा जाएगा। गमराज और शंकालू भी वहाँ जाओ पहुँचे। गुरु, ये तो वही लुटेरा है जो हमारा हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया था। और वो देख, वो जिन, वो तो बुढ़िया के बालों का बना है। इसका मतलब हमारी मशीन गटर से इसके हाथ लग गई है और इसने बना डाला है ये जिन। गुरु, मुझे शंका है कि सायरन की आवाज़ से टॉपर भाग जाएगा। भाग कर कहाँ जाएगा? जिन के बच्चे, जल्दी से मुझे घर पहुँचा, वरना पुलिस आ गई तो मैं पकड़ा जाऊँगा। जो मेरे आका, मेरे हाथ पकड़ लूँ, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, मेरे साथ साथ दौड़ो। इधर टॉपर के घर LM2 के यहीं होने के सिग्नल मिल रहे हैं, मगर यहाँ तो LM2 कहीं नहीं है। ओह, ऐसे ही मशीन तो उस पूछ वाले वाहन में भी पहने देखी थी। मुझे इसे घसौटी नाम के पत्थर पर घिसकर देखना चाहिए। अरे हाँ, यही तो है LM2 यानी लिविंग मेटल। तभी, अरे कौन हो तुम लोग? हम लिविंग मेटल यानी ये मशीन लेने आए हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। जिन, इन्हें उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। जो मेरे आका। जिन एक अंतरिक्ष मानव पर झपटा। आका, ये तो मुझसे उठता ही नहीं, मैं सिर्फ 2 किलोग्राम वजन तक ही उठा सकता हूँ, पर हम तुम दोनों को उठाकर फेंक सकते हैं। उसी वक्त गमराज और शंकालू टॉपर के घर की ओर बढ़ रहे थे। गुरु, इन दोनों को बाहर किसने उछाल फेंका? तभी महामहिम खरगोश मशीन और अपने साथियों के साथ बाहर निकला। तुम? गुरु, मशीन तो इनके पास है, कुछ करो वरना मुझे शंका है कि ये भाग जाएंगे। अगले ही पल, सावधान, हम तुम्हें लिविंग मेटल नहीं ले जाने देंगे। लेकिन गमराज की टक्कर का उन पर कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि गमराज ही गिर गया और यमुंडा है, अब मेरा पाँव होगा और तेरा दम। लो महामहिम खरगोश, इस खुशी में बर्फ़ खाओ। यमुंडा तुरंत प्रकट हो गया और अरे, मेरी भीषण टक्कर का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ और ये सिर्फ गिर कर रह गया। यमुंडा ने उसे अपने पाँव तले को चल डाला, मगर अरे, इसने तो मेरी टांगें ही पकड़ ली। गुरु, मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? आज तो यमुंडा की शक्ति भी बेकार होती लग रही है, लेकिन मैं उन्हें फिर भी नहीं जाने दूंगा। गमराज शंकालू के साथ तेज़ी से टॉपर के घर में घुस गया। जब वे बाहर निकले, गुरु, हम ये फ्रिज क्यों उठा लाए? शंकालू, फ्रिज का काम चीज़ों को ठंडा करना होता है, मगर इसके पीछे जो पाइपदार जाली लगी रहती है उसमें मौजूद गैस आग की तरह गर्म होती है और गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अब समझा? वाह गुरु, मान गए। मगर गैस भी जल्दी खत्म हो गई। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस शस्त्र के प्रहार से हम तुम्हें खत्म कर देंगे। यही वो बल था जबकि आसमान से यमराज ने गमराज की कुशल क्षेम जानने के लिए पृथ्वी पर झांका। अरे, मेरा पुत्र तो गंभीर संकट में है, उसके हाथ में तलवार है तो मुझे अपने पुत्र के हाथ में पहुंचानी पड़ेगी अपनी गदा। गमराज यमराज का गोद लिया हुआ पुत्र है
और यमुंडा यमराज की भैंसे वृषभराज का पुत्र है। अगले ही पल, ये गधा कहाँ से आई? ओह, इसे ज़रूर पिताश्री ने मेरी मदद के लिए भेजा होगा। थैंक यू पिताश्री। और तड़ाक, इसके हाथ में गधा कहाँ से आ गई? इस बार से तो मेरी ना हिलने वाली चीज़ें भी हिल गईं, जैसे मेरे दांत। कमबख्त, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमला करो। ये कैसे हो सकता है कि मेरे दांत टूट जाएं और तुम्हारे सलामत रहें? मगर गमराज के हाथ में तमी यमराज की गदा के आगे अब किसकी चलनी थी? हमारे भी दांत टूट गए माँ मई खरगोश, अब भाग लो। LM2 उठाकर भाग चलो। लेकिन तभी, अब तो मेरी ना हिलने वाली चीज़ें भी हिल गईं, जैसे मेरी गर्दन। वाह यमुंडा, कमाल कितना। और फिर यमुंडा उन्हें खदेड़ता चला गया तब तक, जब तक कि अंतरिक्षवासी अपने यान में बैठकर वहाँ से रघु चक्कर नहीं हो गए। और रुक जा, यमुंडा को अपनी ताकत तो दिखाता जा। जबकि इधर, बच्चों टॉपर तुम कहाँ चले? अपने जिन्न को आदेश दोगी तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँचाकर खुद कल सुबह झलसती धूप में खड़ा हो जाए, वरना मैं इस गधा से तुम्हारा भी सिर तोड़ दूंगा। नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। उसके बाद गमराज के हाथ से गधा गायब हो गई। अगले दिन उसी लोहार की भट्टी पर, लोहार भाई, बुढ़िया के बाल बनाने वाली इस मशीन को तब तक गलाते रहो जब तक कि ये राख में न बदल जाए। जो हुक्म बादशाह, अपना काम तो हुक्म बजाना है, मगर गलाई के पैसे अलग से देने होंगे। जबकि इधर तेज़ धूप में खड़ा बुढ़िया के बालों का जिन भी पिघल गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।